जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मैं अपने हर एक वीडियो में लगभग बार बार इस बात का मेंशन ज़रूर करता हूँ कि किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से कई सारी ऐसी कहानियों को और साथ ही साथ कई सारे ऐसे कलाकारों को मौका मिलने लगा है जो कि शायद बॉलीवुड में कभी भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे सामने ऐसी कहानियां लाई जाती हैं जो कि हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण पार्ट भी उन्होंने प्ले किया है। बॉलीवुड शायद इतना ज़्यादा कॉमर्शियलाइज हो चुका है कि वो सिर्फ हंसी ठिठोली और पैसा कमाने के होड़ में ही लगा हुआ है। लेकिन जो एक असली दर्शक हैं, जो कोर दर्शक हैं, जो चाहते हैं भारत के इतिहास के बारे में जानना, भारत के बारे में जानना, भारत की कहानियों के बारे में जानना, उन कहानियों से बॉलीवुड अक्सर दूर ही होता हुआ दिखाई देता है। या यूं कहें कि उनको लगता है कि यार इन पे पैसा लगाने से कहीं ना कहीं हमें घाटा हो सकता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म अब एक ऐसा मैदान बन चुका है जिसमें अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है तो आपको अपनी कहानी के लिए दर्शक जरूर मिल जाएंगे। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एक दो का नाम लेकर मैं बाकियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ऐसे में अब सामने आई है रॉकेट बॉयज़। रॉकेट बॉयज़ में कहानी जो है वो भारत के इतिहास के सबसे अहम अंगों में से एक भी मैं कह सकता हूँ। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है हमारे इतिहास का जिसके बिना शायद वर्तमान के भारत की और जो भारत को हम आज एक सुपर पावर के रूप में देखते हैं उसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कहे जाने वाले देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक भी माना जाता है। वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे। वही डॉक्टर विक्रम साराभाई भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के साथ ही एक स्पेस साइंटिस्ट भी थे। अंतरिक्ष में स्वदेशी सैटेलाइट भेजने का सबसे पहला सपना साराभाई ने ही देखा था। डॉक्टर भाभा से मुलाकात के बाद ही वो अपने इस सपने को साकार करने में सक्षम हो पाए थे। हालांकि इस दौरान उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर भाभा और साराभाई की दोस्ती इंडियन स्पेस एटॉमिक प्रोग्राम के साथ ही उस दौर में हिंदुस्तान के हालात पर आधारित एक कहानी वेब सीरीज के रूप में ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। इस वेब सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज। वेब सीरीज रॉकेट बॉयज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 4 फरवरी से स्ट्रीम होने वाली है। होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर बनी इस वेब सीरीज का निर्देशन अभय पन्नू ने किया है। फिल्म निर्माता निखिल अडवाणी, रॉय कपूर फिल्म्स एंड एम एंटरटेनमेंट द्वारा बनाए गए इस शो में जिम सरम और रेजीन कैसेंड्रा और इशवक सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में दिख रहे किरदारों और कलाकारों की बात करें तो होमी भाभा के रोल में जिम सरम, विक्रम साराभाई के रोल में इशवक सिंह, मृणालिनी साराभाई के रोल में रेजिना कैसेंड्रिस है। जवाहरलाल नेहरू के रोल में यहाँ पर रजित कपूर, एपीजे अब्दुल कलाम के रोल में अर्जुन राधाकृष्णन नजर आने वाले हैं। इसे देखने के बाद इतना तो तय है कि अभी तक सिर्फ किताबों में छपने वाली स्पेस और एटॉमिक साइंस के दो कर्णधारों की कहानी तो पहले पर्दे पर रंग जमाने वाली है और इसे देखकर आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। रॉकेट बॉयज के 3 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपनों के साथ होती है। वो अपने देश का रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ाना चाहते हैं। इसके लिए कॉलेज टाइम से ही रॉकेट के डायग्राम पर काम कर रहे होते हैं। ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर वे भारत लौटते हैं और बेंगलुरु में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के निर्देशन में रिसर्च वर्क करने लगते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ उनके स्पेस और एटॉमिक सेक्टर में रिसर्च करने का उनको मौका मिलता है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इसी दौरान साल 1962 में चीन और भारत में युद्ध छिड़ जाता है। चीन भारत के कई पोस्ट पर हमला करता है। इसके बाद डॉक्टर भाभा एटम बम बनाने की दिशा में काम शुरू कर देते हैं, जबकि डॉक्टर साराभाई चाहते हैं कि एटम बम की बजाय स्पेस मिशन पर काम किया जाना चाहिए। वो अपनी इच्छा डॉक्टर भाभा को बताते हैं, लेकिन इनकार सुनने के बाद निराश होकर पीएम जवाहरलाल नेहरू से वो मिलते हैं। उस वक्त देश के हालात को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के मिशन को हरी झंडी देने से मना कर देते हैं। इस तरह स्पेस प्रोग्राम लटक जाता है। डॉक्टर भाभा एटम बम बनाने की दिशा में अपना काम जारी रखते हैं। इधर साराभाई की मुलाकात एक प्रोग्राम में मृणालिनी से होती है। वो उनको देखते ही अपना दिल भी दे बैठते हैं। बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद अपने स्पेस मिशन पर काम करते रहते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से होती है। वो न सिर्फ उनका इंटरव्यू लेते हैं बल्कि उनके करियर के शुरुआती चरण में उनकी प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। एक बार डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था कि वे तो उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नए थे। डॉक्टर साराभाई ने ही उनमें खूब दिलचस्पी ली और उनकी जो प्रतिभा थी उसको निखारा। उनको मिसाइल मैन बनाने वाले डॉक्टर साराभाई ही थे। इस तरह इस वेब सीरीज में इंडियन स्पेस प्रोग्राम के 2 जनरेशन के वैज्ञानिकों की रोचक दास्तान देखने को मिलने वाली है, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। इस वेब सीरीज में अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर जिम सरब और इशफाक सिंह काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे पहले जिम सरब फिल्म नीरजा, संजू, पद्मावत और राब्ता जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही चुके हैं। वहीं इशफाक सिंह ने अमेजन प्राइम सीरीज की पता लोक और मनोज वाजपेयी की फिल्म अलीगढ़ में दमदार भूमिकाओं में देखा जा चुका है। अपनी भूमिका के बारे में जिम सरब कहते हैं कि होमी भाभा की भूमिका बेहद खास है।
आंशिक रूप से हमारी साझा पारसी विरासत के कारण, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प प्रेरित पुनर्जागरण व्यक्तित्व के कारण। वहीं इशफाक कहते हैं कि हम अक्सर खिलाड़ियों और स्वतंत्र सेनानियों पर बायोपिक्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन भारत के साइंस हीरोज के जीवन पर रॉकेट बॉयज की अवधारणा ने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा है। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी, वैसे सच भी है कि रॉकेट बॉयज यदि सफल रही तो इसके जरिए सिनेमा में एक नए जॉनर की शुरुआत हो जाएगी। भारत के इतिहास में, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, काफ़ी सारे पन्ने हैं जो कि दबे हुए हैं, उनको लेकर एक बार फिर से दिलचस्पी लोगों के अंदर जागने लगेगी। और अगर ये दिलचस्पी यूं ही बढ़ती है तो आने वाले समय में आपको इस प्रकार की और भी वेब सीरीज और ऐसा ही अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिल सकता है। आपका इस ट्रेलर को लेकर क्या रिएक्शन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।